नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुदरत का निजाम है और ये बात हमने कोरोना काल में देखी भी। सब कुछ बदल गया, इंसान सोशल रहा लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का शब्द जरूर जुड़ गया। घर से बाहर तो निकले लेकिन उसमें मास्क और सावधानी भी रही। ठीक इसी तरह पढ़ाई में लैपटॉप और ऑफिस के काम में घर की चार दीवारी जुड़ गई। इस बदलाव से हम वायरस से तो बच गए, लेकिन लोगों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये बदलाव रीढ़ की बीमारी की वजह भी बन गया। सही कह रही मीनाक्षी आप। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू होने के बाद अस्पतालों में जो अब मरीज पहुंच रहे हैं उसमें कमर दर्द वाले पेशेंट जो हैं वो 20% बढ़ गए और इसमें अब कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत के करीब 60% लोगों को स्पाइन से जुड़ी कोई ना कोई तकलीफ है और स्पॉन्डिलाइटिस के तो 10 में से 8 लोग शिकार हो चुके हैं, जिनमें आईटी प्रोफेशनल की तादाद ज्यादा है। सर्वेस ये कहते हैं कि करीब 80% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द की शिकायत रहती है और अगर वक्त रहते इस दर्द पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे क्योर नहीं किया गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको जब कमर दर्द सताए और आप ये चाहते हैं कि कमर दर्द आपको ना सताए और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि सर्जरी की नौबत ना आए, तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमारे साथ जुड़िए, इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के साथ योग कीजिए और ये सारी बातें बताने के लिए स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका दावा है कि गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द, योग से उसे 15 दिनों में ठीक कर सकते हैं वो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, वो कहते हैं कि या तो आपको कमर में दर्द था या तो है या होगा, इसलिए योग करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ हमारी बॉडी में डिजनरेशन होता है। उसमें हमारा सेंट्रल पैराफेरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी जो स्पाइन कोड के 33 जो मणके हैं उनमें भी डिजनरेशन होता है। और यदि हमने योग नहीं किया, अभी जो हम योग बता रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बता रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए बता रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएं। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप स्टिकल लोमस स्पॉन्डिलाइटिस पेन और सबसे बड़ी चुनौती होती है एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और उसको भी हमने ठीक करके दिखा दिया है, पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि कोई भी ऐसा मर्ज नहीं, कोई भी ऐसा दर्द नहीं। योग के संग जब आपके जीवन में आएगा एक दिव्यता का रंग, तो सब आपके मर्ज, आपके सारे के सारे रोग कंट्रोल और क्योर होंगे। और वो हमने करके दिखाया। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले यहां से शुरू करें। और स्वामी जी, ऐसा कोई नहीं जिसका योग हमदर्द नहीं, बस थोड़ा सा बद परहेज, बिल्कुल बद परहेजी से बचना है। स्वामी जी, तो स्ट्रेचिंग तो आप कर ही रहे हैं, हम सफर है। जी 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 जी। वो कौन कौन से स्वामी जी योगाभ्यास हैं जो रोजाना लोग करें तो कमर दर्द, गर्दन के दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो तमाम परेशानी वो किसी को हो ही ना, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास लोगों को रोजाना करने जरूरी है? ये बस यहीं से शुरू करें जहां से हमने शुरू कर दिया है कि अभी हमने ये सूक्ष्म व्यायाम, हल्के हल्के अभ्यास शुरू किए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। आप भी बैठे बैठे अपने एंकरिंग के साथ साथ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ, जी, योग के साथ साथ आप अपना कर्मयोग भी निभा सकते हैं और बैठे बैठे इनको कर सकते हैं। गलत पोस्चर में बैठने से, ज़्यादा वजन उठाने से, गलत पोस्चर में सोने से, ज़्यादा खट्टी तीखी चीज़ें खाने से, विरुद्ध आहार से बहुत कारण है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी की दर्दों की, खास करके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम तो अभी हमने बता दिया। ये तो अब इसके अलावा ये अर्ध चक्रासन बहुत जबरदस्त है रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बेस्ट है। लेकिन जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, चक्कर आते हैं, वो ना करना। ऐसे थोड़ा सा झुके, जितना झुक पाए, और एक पोजीशन में कम से कम 10 से 20 सेकेंड रुके और थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। दोनों हाथ साइड से उठाएं, ताड़ासन। ताड़ासन से फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है और ये जबरदस्त है। ऐसे
श्वास भर के। और हुसैन भाई मैं 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला हूँ, रोज़ 18 घंटे काम करता हूँ, तो भी मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ ऐसे 100 साल तक किसी को कमर में दर्द ना हो और कमर झुके नहीं। थोड़ी कमर झुकती थी तो उसको कुबड़ापन बोलते थे, आजकल तो 12 से 18 साल के बीच के बच्चों की उम्र में ही कमर में दर्द से फिर वो झुकाव आने लग गया, उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और एक एक मणका उससे फ्यूज होने लगता है, डिजेनरेशन होने लगता है शरीर की हड्डी में। और स्वामी जी उनके लिए भी ये बहुत अच्छे अभ्यास है जो हम अभी बता रहे हैं। बस इतना वो खास तौर शुरू पर करें जो लोग बहुत लंबे यहाँ से होते शुरू हैं, करके, और फिर आज जिनका कद बहुत अच्छा होता है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत जल्दी से कमर झुक जाएगी। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है मीनाक्षी जी। जिनकी हाइट लंबी हो, रोज वो जो आज हम योगाभ्यास बता रहे इसको फॉलो करते रहेंगे तो 100 साल तक झुकेंगे नहीं, कमर एकदम सीधी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ऐसे ना कर सके तो वो ऐसे ही बैठे वज्रासन में और फिर ऐसे अंगूठा अंदर अंगुलियां बाहर, ऐसे एड़ी पर हाथ रखें और धीरे धीरे जितना उठा पाए, कुछ शुरू में इतना ही कर पाएंगे, इतना ही करें, धीरे धीरे इतना, और फिर ऐसे होता है ये उष्ट्रासन ऐसे। और फिर ये जो ना कर पाए तो अर्ध उष्ट्रासन कर लें। आज के उपाय बहुत जबरदस्त है और हर उम्र वाले के लिए जरूरी है। बच्चे भी जो बहुत लंबे समय तक बैठ करके पढ़ते हैं, यंगस्टर्स अलग अलग प्रोफेशन के अंदर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये कमर के रीढ़ की हड्डी के अभ्यास रामबाण है सबके लिए। ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन के बाद यह अर्ध चंद्रासन है, पीछे की तरफ ऐसे झुक गए और इससे भी रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी हो जाती है। जो जितना कर पाए करने की कोशिश करें, और कुछ ये आसन ना बन पाए तो इतना ही कर लें कि ऐसे बैठ करके और ऐसे कमर को उठा लें, ऐसी स्ट्रेचिंग कर लें, ऐसे गर्दन को उठा पीछे की ओर ऐसे देखा झुका करके और कमर को पूरा ऊपर उठा लिया। ये आसन तो स्वामी जी आपने पहली बार सिखाया है, इसका थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए कैसे चरणबद्ध तरीके से करना है। पंजे पास में, अंगूठे पास में, एड़ियां मिली हुई, और धीरे धीरे ऐसे शरीर को उठाया और ऐसे उठा करके और ऐसे गर्दन को पीछे झुका दिया। और ऐसे करने से पूरी रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज मिलती है साइंटिफिक वे में। और फिर धीरे धीरे कुल्ले जमीन पर टिका देते हैं, सहजता के साथ वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा हाथों को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले आएं और जितना ला सके पीछे की तरफ, और फिर ऐसे उठाएं, ऐसे इतना। जो कोई भी, बहुत से लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या अर्ध चंद्रासन कैसे कर पाएंगे? तो ये उनके लिए बताया जो उसको कर ही नहीं सकते, और ये बहुत इजी है। अब देखो हम लिवर स्प्लीन की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज हो, उसमें ये वक्रासन कराते हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी के लिए भी नीचे से ऊपर तक की जो हमारे 33 वर्टिब्राज हैं उनको स्वस्थ बनाने में ये मदद करता है, पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए। ऐसे श्वास भर के और ऐसे घूम गए, ऐसे वक्रासन।